नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। और क्या आपको पता है कि अब श्रीलंका, सीरिया, बांग्लादेश के बाद मालदीव में भी तख्ता पलट होने जा रहा है और इसमें सीधा हाथ भारत का होगा, ऐसा दावा वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट, जो कि अमेरिका का एक अखबार है, उसमें किया जा रहा है। जी हाँ, मालदीव में तख्ता पलट होने वाला है और इसमें भारत का हाथ होगा, ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है, ये भ्रम एक तरीके से फैलाया जा रहा है। इसको लेकर मालदीव के ही जो विपक्षी नेता हैं, मोहम्मद नशीद, और पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, उन्होंने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि भारत ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या है पूरा मामला, आपको निपुण जी समझाएंगे। निपुण जी। जी। देखिए, अमेरिका की जो एक आपने सुना होगा मीडिया आउटलेट है, वाशिंगटन पोस्ट। उसने ये दावा किया कि भारत जो है वो मालदीव में जो मौजूद गवर्नमेंट है उसका तख्ता पलट करने वाला था मतलब, यानी कि जो पहले जो संबंध हमारे खराब हुए थे मौजूद के साथ में, तो मौजूद गवर्नमेंट के साथ में, तो उनका तख्ता पलट करने वाला था। इसका मतलब पॉसिबिलिटीज ये भी है कि फ्यूचर में भी हो सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं जो हैं वो अन्य और मीडिया आउटलेट के द्वारा जताई जा रही है। यानी कि सीधा सीधा पे एक एलिगेशन लगा रहे हैं भारत के ऊपर कि भारत जो है रिजिम चेंज करता है। इसमें दो बातें हैं। एक तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका पर एक एलिगेशन है कि बांग्लादेश में उसने रिजिम चेंज कराया। ये शायद आपका जानने जो बाइडेन के ऊपर एलिगेशन लगा, मेरे के ऊपर एलिगेशन लगा, और इस बात को खूब बढ़ चढ़कर जो उठाया गया वो भारतीय मीडिया के द्वारा उठाया गया। तो एक तो इस बात की आप देख सकते हैं, इसके काउंटर में देख सकते हैं कि ये उसके एक प्रतिक्रिया में काउंटर में इसको देखा जा सकता है। दूसरी बात क्या है कि वो कहीं ना कहीं वाशिंगटन पोस्ट की हम बात करें तो उसका एक इतिहास है। आप उसकी पूरी एक बैकग्राउंड और पिछले बैकग्राउंड देखेंगे तो उन्होंने कई बार इस प्रकार की पोस्ट की है, कई बार इस प्रकार के न्यूज निकाली है जिससे भारत की जो इमेज है वो क्या हो, डैमेज हो। और इस प्रकार के जो क्लेम है, दावे हैं, इस प्रकार के दावे करने के पीछे अगर उनसे पूछें कि आपके पास कोई सबूत है, कोई बात है, कोई आपके फैक्ट्स है, कोई डाटा है, डाटा उन्होंने कोई भी नहीं दिया। ना कोई फैक्ट्स दिया है, ना कोई डाटा दिया है। केवल और केवल एक एलिगेशन लगा दिया गया है, एक आरोप लगा दिया गया है। उनसे पूछा गया कि भाई तुमने ये आरोप क्यों लगा दिया, कैसे लगा दिया, तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ सूत्रों से जानकारी मिली थी। अब ये जो सूत्रों की जानकारी, उन्होंने कहना ये था कि इंडियन एजेंट्स ने मालदीव के पॉलिटिशियन से बात की है। और उसमें सबसे बड़ी कमाल की बात क्या है, 6 बिलियन का भी दावा किया कि भारत जो है 6 बिलियन उसमें लगाने वाला था ताकि वहां पे तख्ता पलट हो जाए। और 6 बिलियन का मतलब आप समझते हैं चेतन जी, एक बड़ा अमाउंट, यानी कि एक बड़ा अमाउंट भारत जो है वहां पर तख्ता पलट कराने के लिए था। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, उसका दावा यह है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट बनी है वो प्रो चाइना है और इंडिया वहां पर प्रो इंडियन गवर्नमेंट बनाना चाहता था। कमाल की बात क्या है कि अगर हम वहां पे प्रो इंडियन गवर्नमेंट बना लें तो हमको क्या बेनिफिट होने वाला है। इतना तो बेनिफिट नहीं होने वाला कि 6 बिलियन हम लगा के उससे 12 बिलियन बना लें, 18 बिलियन बना लें। ऐसा कोई हमको बहुत प्रॉफिट नहीं हो। हमको तो इतनी चाहिए कि वहां पे एक बैलेंस गवर्नमेंट हो। ना तो वो इंडिया के, अगर इंडिया के फेवर में है तो बहुत वेल एंड गुड वाली बात है, लेकिन ऐसी ना हो कि वहां पर कोई भी सरकार ऐसी आ जाए जो चीन के मिलिट्री इंटरेस्ट को, चीन के जो स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट हैं उनको फुलफिल करे, ताकि वो भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो वो नहीं चाहता भारत की वहां पे कोई भी ऐसे सरकार बैठे। तो एक तो ये बात, जो दावा है उनका सूत्रों के हवाले से, ये बगैर किसी फैक्ट्स के, बगैर किसी दावे के, तो मुझे लगता है कि दो बातें जो मैंने कहा कि एक तो भारत की इमेज को डैमेज करना, जो वॉशिंगटन पोस्ट का क्या रहा है, पूरा हिस्ट्री रहा है, बैकग्राउंड रहा है। और दूसरा, या फिर इसको एक बांग्लादेश के काउंटर पार्ट को लेकर कि अगर तुम हम पर एलिगेशन लगा रहे हो तो हम तुम पर एलिगेशन लगा देते हैं। अब देखिए, ये बात, दावे हुआ भी कब, दावा हुआ तब है जब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते कैसे हैं वाशिंगटन पोस्ट से? डोनाल्ड ट्रंप के भी जो रिलेशन है वो वाशिंगटन पोस्ट से बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी कई बार इस प्रकार की बातें निकाली, इस प्रकार के बातें निकाली हैं जो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की इमेज को भी क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। और कमाल की बात है, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दिया जाता है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच भी तो कुछ तथ्य, डाटा के बेस पर होनी चाहिए, पहली बात। और आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर दूसरे की इमेज को डैमेज करती है,
और कहीं पर किसी तरह का आपका अगर अशांति फैलाती है तो उस फ्रीडम और स्पीच का कोई मैटर नहीं है, कोई मायने नहीं है। जी। अब आप सोचिए मालदीव में जो मोहम्मद नशीद है, मोहम्मद नशीद जो है अभी जो लास्ट गवर्नमेंट थी मोहम्मद शोली की जो गवर्नमेंट थी उसमें वहां पर वो स्पीकर थे। उससे पहले वहां पे गवर्नमेंट थी यामीन की, और यामीन से पहले मोहम्मद नशीद जो थे वो वहां पर क्या प्रेसिडेंट थे। यानी कि दो कार्यकाल के बाद तीसरा कार्यकाल चल रहा है जब नशीद प्रेसिडेंट नहीं है। अभी उनके बाद में तीसरे प्रेसिडेंट अभी बने हैं मोइजू। तो नशीद जो है एक बड़ी पावरफुल वहाँ पे मतलब एक कहते हैं ना एक बड़ी पावरफुल पोजीशन रखते हैं, और उनको प्रो इंडिया माना भी जाता है। नशीद का पूरा स्टैंड रहा है, हमेशा प्रो इंडिया स्टैंड रहा है, चाहे जब वो प्रेसिडेंट का उनका कार्यकाल था तब भी, और एज ए जब उन्होंने स्पीकर रहे तो स्पीकर के दौरान आपको याद होगा जब वहाँ पर मोहम्मद सोली की गवर्नमेंट आती है यामीन के बाद, अभी फिर सोली के बाद अब मोइजू की गवर्नमेंट आई है, तो इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी जो आगे पार्लियामेंट है उसको एड्रेस करने के लिए बुलाया था। तो नशीद ही उस समय क्या थे वहां पर आपके चेयरपर्सन थे, यानी कि स्पीकर थे उनकी पार्लियामेंट के। उन्होंने कहा है कि भारत कभी ऐसा कोई इरादा नहीं रखता, और भारत अगर ऐसा कोई इरादा रखता तो जब मुझे हटाया गया था मतलब नशीद को, तो ऑन द गन पॉइंट 2012-13 के घटनाक्रम है पूरा पूरा, 2012 में उनको गन पॉइंट पर नशील हटाया नाम गया है। था। नशील। मोहम्मद नशीद नशीद। मोहम्मद नशीद। हाँ। तो 2012 में ऑन द गन पॉइंट उनसे इस्तीफा दिलवाया गया था, और 2013 में उनको जेल में भी डाला गया था। तो भारत को अगर हस्तक्षेप करना होता तो जिस समय नशीद तो एकदम प्रो इंडियन माने जाते हैं तो उस हाँ। समय सपोर्ट किए होते। फिर बिल्कुल। यामीन जो थे उन्होंने तो काफी ज्यादा चाइना को बेच दिया था एक तरह से मालदीव। कई सारे आइलैंड जो हैं वो यामीन गवर्नमेंट ने चीन को बेच दिए थे, यहाँ तक कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक चीन से कर लिया था, तब भारत हस्तक्षेप करता। तो ये जो एलिगेशन है खुद मालदीव के ही पॉलिटिशियंस ने नकार दिए हैं। उनका कहना है कि अगर आपके पास कोई सबूत है कोई बात है तो आप दीजिए, सामने रखिए। और मैं मानता हूँ कि देखिए 6 बिलियन। क्या इसमें वॉशिंगटन पोस्ट ने जो छापा है, जो आपने उसका इतिहास भी बताया और ट्रंप से उसका एक अनबन भी बताई, क्या चीन से भी इसका कोई कनेक्शन निकाला जा सकता है? क्योंकि मालदीव जो है वो चीन का करीबी जब से मोइजू रहे, उन्होंने आधिकारिक तौर पर वहां की यात्रा की, फिर उन्हें अकल ठिकाने आई कि नहीं, भारत से भी हम रिश्ते खराब नहीं कर सकते, वो भारत आ गए, 2 बार भारत आ गए हैं। अब क्या चीन से इसका कोई नाता निकल सकता है? हाँ देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने प्रश्न किया। मैं शायद इस बात को बता ना पाता, मैं भूल जाता। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। हम्म। देखिए, एक्चुअली क्या है, एक आज वर्ल्ड में एक पावर चलती है, इसको हम कहते हैं तो हार्ड पावर, एक होता है सॉफ्ट पावर। जी। हार्ड पावर के अलावा जो सॉफ्ट पावर होता है उसमें मीडिया है, हमारा लिटरेचर है, हमारी मूवीज है, वो सब उसके अंदर क्या होती है, शामिल होती हैं, बिल्कुल। जो किसी देश की एक इमेज बिल्डिंग करती है। हार्ड पावर से भी कोई भी कंट्री अपने इंटरेस्ट को क्या करता है, फुलफिल करता है, और सॉफ्ट पावर के बूते भी अपने इंटरेस्ट को कोई भी कंट्री फुलफिल करता है। हम्म। हार्ड पावर का इस्तेमाल तब होता है जब सॉफ्ट पावर उसको वो उसके इंटरेस्ट फुलफिल करना ना दे। इन दिनों क्या हुआ है कि भारत का सॉफ्ट पावर उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं जितना अमेरिका का सॉफ्ट पावर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पैसा है, मीडिया हाउसेस हैं, तमाम तरह का कंट्रोल सोशल मीडिया पर उनका है। लेकिन भारतीय मीडिया भी जो है वो एक ग्लोबल इमेज को अपनी क्या कर रहा है, बिल्डिंग कर रहा है। और जो भारत की एक इमेज को क्या कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है। भारत की एक इमेज बनाई जा रही दुनिया में कि भारत जो है एक शांति प्रिय देश है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाला है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं। तमाम तरीके की इमेज बनाने का प्रयास कि भारत जो है पूरी दुनिया के साथ वसुधैव कुटुंबकम के एक विचार लेके चल रहा है। जब इस तरह का एक इमेज भारत की बनती है तो जी। ये इमेज चीन की नहीं बन पाती है, क्योंकि चीन जो है एथोरियन स्टेट कहलाता है, वन पार्टी स्टेट है। तो जो वन पार्टी स्टेट होगा, एथोरियन स्टेट जो होगा, वहां पर किसी दूसरे विचार की स्वीकृति नहीं होगी। जबकि भारत में क्या है, सर्वधर्म समभाव की, अगर धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि सारी विविधता को लेकर चलने की जो क्षमता है, इस वजह से दुनिया में भारत की स्वीकृति ज्यादा है। चाहे आप बात करें ग्लोबल साउथ के अंदर भी, चीन को दुनिया इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि चीन जो है वो एक एथोरियन और वन पार्टी स्टेट है। इसका मतलब यह है कि दूसरे विचारों को चीन स्वीकार ही नहीं करता, जबकि भारत स्वीकार करता है। इससे वर्ल्ड के लीडरशिप में भारत का नंबर ज्यादा आ जाता है चीन के मुकाबले, और ये बात चीन को बर्दाश्त नहीं होगी। और जैसे मैंने कहा, वाशिंगटन पोस्ट के डोनाल्ड ट्रंप से संबंध खराब, इधर आप देखें तो वाशिंगटन पोस्ट के जो बाइडेन संबंध अच्छे, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी से अच्छे। और जब डेमोक्रेटिक पार्टी से अच्छे होंगे तो इसका मतलब चीन के साथ भी संबंधों की बेहतर होने की पॉसिबिलिटीज पूरी पूरी बनती है। तो ये कहीं ना कहीं जो इमेज डैमेज करने का जो प्रयास हो रहा है,
आप देखिए तमाम तरह के मुद्दे होते हैं। पाकिस्तान में इतना घटनाक्रम हो रहा है। बांग्लादेश के बारे में नहीं लिखा कि वहाँ पर गुंडों ने बांग्लादेश के अंदर एक चुनी हुई सरकार को भगा दिया, हटा दिया, उसको लेकर वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा। यहाँ तक कि आपका जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इस पर तालिबान पावर में वाशिंगटन पोस्ट ने वहाँ पर नहीं लिखा। तो मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं एक विचारणीय प्रश्न होता है और ये दुनिया को देखना भी चाहिए, देश को बिल्कुल, देखना चाहिए। लेकिन मोहम्मद देखिए मोहम्मद नशीद जो हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति मालदीव के हैं, उन्होंने एक बड़ी शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत दूसरे के दृष्टिकोण को उसका सम्मान करता है, उसको समझता है। आप चाहे उससे कितना मर्जी असहमत रहें, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, ना ही ऐसा सोच सकता है। हालांकि वॉशिंगटन रिपोर्ट में जो दावा किया गया कि बड़े-बड़े नेताओं को रिश्वत दी गई, कई लोगों को, कई कई जो सांसद हैं, उनको खरीदने की कोशिश की गई। खुद मालदीव सरकार के जो समर्थन में है उनको भी बरगलाने की कोशिश की गई। ये तमाम दावे वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से किए गए। नहीं, चेतनी देखिए दावा तो कोई भी कुछ भी कर दे। हाँ। दावा तो हम ये भी कर सकते हैं कि अमेरिका जो है, जो जो बाइडेन की सरकार है, उसने जो है डोनाल्ड ट्रंप के जो चुनाव हुआ है उसको गिराने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ भी दावा कर दें कि ब्रिटेन में सरकार को बदलने का प्रयास हो रहा है, ब्रिटेन में राष्ट्र ये समाप्त करने का प्रयास ये अमेरिका उसी कर रहा है। तरह है लेकिन निपुण जी। लेकिन पीछे क्या आपका कोई सबूत आपके पास होना चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं उसके पीछे आपके पास कुछ तथ्य होने चाहिए, आपका कुछ प्रमाण होना चाहिए। तो आरोप लगा के निकल जाने वाली बात है। बिल्कुल। इस तरह के ये तौर आप देखते हैं। इससे एक और चीज याद आ रही है, इससे एक और चीज याद आ रही है। हमने जो इससे पहले चर्चा की कि किस तरीके से अमेरिका में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए नए साल के मौके पर, और उसके बाद जब हम ये चर्चा कर रहे हैं मालदीव में, मालदीव को लेकर और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को लेकर, ये वही वॉशिंगटन पोस्ट जो जो आपने इसके बारे में बताया कि ट्रंप से उसका क्या है। अब ट्रंप के आने से पहले, क्योंकि कई लोग ये कहते हुए नजर आए थे, खुद आपने भी इस बात को कहा कि बाइडेन जाते जाते बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क कर जाना चाहते हैं और ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ा देना चाहते हैं। तो यही काम वो हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो हम पहले से कहते आ रहे हैं। चाहे आप देखिए यूक्रेन को वेपन को ज़्यादा सप्लाई करवाना, ताकि यूक्रेन जो है ज़्यादा संबंधों को इतना बिगाड़ दे कि रशिया यूक्रेन इस हिस्से में पहुंच जाए कि वो डोनाल्ड ट्रंप संभाल ही ना पाए। डोनाल्ड ट्रंप कहने मैं इकोनॉमी फोकस करूंगा और मैं फोकस करके क्या करूँ, जितने वॉर है मैं खत्म कर दूंगा। तो ये डेमोक्रेट का एक स्ट्रेटजी होती है कि भाई हम लोग इस तरह से कर दें माहौल कि 4 साल डोनाल्ड ट्रंप काम करते करते थक जाए लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट ना कर सके, ताकि 4-5 साल जब चुनाव हो तो डेमोक्रेट के पास में बेस हो कि देखो जी हमने कहा था ये कुछ नहीं कर पाएंगे, हम थे तो हमने देखो अपने अमेरिकन हितों को बढ़ाया। तो उस प्रकार का एक चुनावी प्रोपेगेंडा एक पहले से नैरेटिव तैयार से वो करने की सेट एक करने की स्ट्रेटजी कोशिश होती की है। जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ट्रंप इन चीजों से कैसे उभरते हैं, कैसे निकलते हैं और कैसे इनसे लड़ते हैं। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है और इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। हालांकि अभी तो नजर है 20 तारीख पर, जब अमेरिका के आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति जो है वो ट्रंप बनने जा रहे हैं, वो शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले जो गतिविधियां हो रही हैं उनको लेकर ट्रंप कितने सजग हैं और आने वाले समय में वो कैसे इन तमाम चीजों से निकलेंगे, क्या उनकी रणनीति है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी, आपका हमारे जुड़ने के लिए इस चर्चा में, और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ हमारे दर्शक इस पर कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी राय। और ऐसे ही आप तमाम खबरों के लिए, तमाम जानकारियों के लिए हमेशा बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।